जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करूंगी। आई मीन टू से इसमें मैं आपकी मैरिज लाइफ को भी क्लियर करूंगी, एट द सेम टाइम आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी, मतलब दोनों को मिक्स मैच करके आज मैं बताने वाली हूँ। अभी तक मैंने ऐसी रीडिंग तो नहीं करी थी, लेकिन आज मेरा मन किया है कि मैं करूँ, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। एंड गाइस देखो, सीधी सीधी बात मैं कर रही हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करती हूँ, हाँ मैं करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दैट टाइम करती हूँ जब आप हर जगह से थक गए होते हो, ठीक है ना, या फिर कोई आपका बचपन का प्यार होता है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत मजबूर होते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल गाइज नहीं है कि मैं गलत चीज को सपोर्ट करती हूँ। ओके, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं 17 सालों से इन चीजों को देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब 9 साल की थी ना, मैं तब से एस्ट्रोलॉजर हूँ। और तब से मैं लगभग 9 साल की उम्र में मैं 60-65 लोग उम्र के लोगों को देखती थी, और मैं तब से औरतों की दुर्दशा देख रही हूँ। और हाँ, मैं सपोर्ट करती हूँ। तो आज की रीडिंग में मैं ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो आज की रीडिंग वही है। एंड गाइज देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो सिर्फ टैरोट से नहीं होता है। आपको देखो एस्ट्रोलॉजी में तो आना ही पड़ेगा, ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम गाइज, मेरे पास आदमी औरत, ठीक है, लड़का लड़की या किसी भी जेंडर का हो, किसी भी सेक्स का हो, आई मीन टू से आप अगर लेस्बियन हो, अगर गे हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। ट्रांसजेंडर हो, आप किसी भी प्रोफेशन के हो, या फिर अगर आप पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के हो, आप फौज में हो, या फिर आप एक हाउस वाइफ हो, आप मैनेजमेंट का काम करते हो, बैंक में हो, कुछ भी हो, टीचर हो, मैं हर प्रोफेशन का इज्जत करती हूँ गाइस। और देखो, मेरे पास उन लोगों का भी बिल्कुल स्वागत है जो रेड लाइट एरिया में काम करते हैं, मैं उनका भी रेस्पेक्ट करती हूँ। कम से कम वो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो कर रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना गाइस, इस चीज को समझ लो आप। तो मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। मेरे पास हर तरीके के लोगों का स्वागत है, क्योंकि मैं सबकी हूँ, मैं सबकी हूँ बस, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेझिझक आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी कांटेक्ट करना, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। एट द सेम टाइम, अगर हिम्मत हो तभी कॉल करना, सच जानने की अगर कैपेसिटी हो आपके पास तब, अगर सच से वाकिफ होना हो तब, क्योंकि मैं बिल्कुल कड़वा सच बोलती हूँ, एक लाइन की बात है। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के एनर्जी को भी मैं कैच करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। आप अपने हस्बैंड और अपने बॉयफ्रेंड, या फिर सेकंड हस्बैंड, या फिर जिससे भी आपने हाइड मैरिज करा हो, या फिर जिसको भी आप पति मानते हो, ठीक है, आप सबका नाम मन में लो, ठीक है ना। फिलहाल मैं पहले आपकी मैरिज को क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है ना। ये वाले कार्ड से मैं आपके मैरिज को ही ज्यादा क्लियर करूंगी, और उधर वाले एक इस साइड में मैं करूंगी, वो आपके रिलेशनशिप का होगा, आपके पर्सन का होगा, ये आपके लाइफ पार्टनर का है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है। एंड गाइस देखो, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको बिल्कुल अलग टाइप का फील करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, आप देख ही रहे हो 8-9 महीने से हूँ, और इतना मतलब कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम टाइम में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, आई नो दैट, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास दिन भर मेरे नंबर पे कॉल आते हैं गाइस, और इसी टॉपिक से रिलेटेड, बस इतना ही समझो, आप कोई अकेले नहीं हो, ठीक है। ओके, मैं आप लोगों के लिए गाइस अलग अलग तरह के कार्ड्स लेके आती हूँ कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द मून, तो मून का कार्ड है, डेविल, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स उल्टाया हुआ है, ठीक।
magician, the fool, 7 of cups, 4 of पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैं थोड़ा सा इधर घसका देती हूँ उसको, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर मैं सही मानू ना गाइस, ठीक है ना, तो देखो आपके हस्बैंड के साथ चाहे जैसा भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, बट राइट नाउ अभी की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी आप अपने पर्सन से ज्यादा परेशान हो किसी न किसी रूप में। हस्बैंड से ज्यादा आप या वाइफ से ज्यादा आप अपने मतलब कि आपका जो पर्सन है उससे आप परेशान हो, जिसके साथ आपका अफेयर है उससे परेशान हो। ये पूरी कार्ड देख करके एक निचोड़ में निकालू तो आप हो, क्योंकि आपको ना उनकी फिक्र ज्यादा है, ठीक है। आपको लगता है कि उनके पास, आपके पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, आप घबराए रहते हो, डरे रहते हो। यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। जहां तक रहा आपके हस्बैंड या वाइफ का सवाल, देखो गाइस, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ कि आप लोग जो भी हो यहाँ पे वो मैरिड कपल्स ही हो, ठीक है, या दोनों में से कोई एक मैरिड तो 100% होगा। साथ ही साथ गाइस ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, देखो स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बिल्कुल आप पे ध्यान नहीं देती है। स्पेशली अगर आप वुमेन हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो मेरा पति नहीं दे पा रहा है। इवन आपके बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है ना कि आ, बस बस है कि मतलब भर मतलब रह गया, मतलब कि इमोशंस जो है ना वो आपका जुड़ नहीं पा रहा है, या आपके हस्बैंड का आपसे जुड़ नहीं पा रहा है। दोनों में से कोई एक इमोशनली आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। बस दुनिया समाज को दिखाने के लिए बस हो मतलब रह गया है। हो सकता है गाइस कि आपके हस्बैंड जो है इस तरह का कुछ कभी मैं पास्ट में बोल रही हूँ, पास्ट रिलेशनशिप नहीं, इसी जन्म में पास्ट में कभी, कि हो सकता है आपके जो मतलब कि आपके हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी, हो सकता है उन्होंने कुछ इस तरीके से बिहेव किया हो जो आपको झकझोर करके रख दिया हो सकता है उन बात को आप भूल नहीं पाओगे, ऐसा हो सकता है गाइस। एंड एट द सेम टाइम मतलब कि मैं अगर देखूं ना, तो आप दैट टाइम भी मतलब बैड बिहेवियर होने के बावजूद आप अपने हस्बैंड और अपने मतलब कि अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें टूटती गई हैं। और अभी कुछ यूं हो गया है ना कि ना आपको कोई फर्क पड़ता है ना उस इंसान को कोई फर्क पड़ता है। दोनों में से कोई एक तो कंफर्म है कि फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि पति के रहते हुए ना के बराबर हस्बैंड। हो सकता है गाइज लगभग कुछ 10% लोग के केस में आपका डिवोर्स हो गया होगा, या डिवोर्स के कगार पे आपका रिश्ता होगा, या फिर आपका डेथ हो गया होगा आपके पर्सन का। 10% लोग ही है, सारे लोग नहीं है, 90% नहीं है, सिर्फ 10% लोग की बात कर रही हूँ। तो आप लोग एक्सेप्शन हो गाइज, आपका बात अलग है, ठीक है ना। बाकी आपके पर्सन के साथ आप रहोगे, डिवोर्स 10% के केस में है, 90% के केस में डिवोर्स नहीं है। अगर आपको डिवोर्स के बारे में जानना है, अगर आप बहुत परेशान हो गए तो आपकी चार्ट एनालिसिस कराने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ 10% में आप भी आ सकते हो, ये जान लो, ठीक है, अगर आप डिवोर्स लेने का सोच रहे हो तो, ठीक है। और अगर जिनका नहीं है तो मैं देख पा रही हूँ कि चलेगा, रिश्ता चलेगा, लेकिन मतलब एक्साइटमेंट खत्म हो गया, चार्म नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कुछ है मतलब चार्म, कुछ चार्म का हटा ही दो, मतलब कि कुछ सब कुछ है, आप अपने पति के साथ रहना चाहते हो, सब सब ठीक है, लेकिन कुछ मिसिंग है, कुछ मन नहीं मिल पा रहा है आपका, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। एंड पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है ना, तो ये भी समझ लो कि बंदा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाता है, लेकिन वो समय नहीं दे पाता है, एक तो ये होता है। और दूसरा होता है, हो सकता है लगभग 6% के केस में ऐसा हो कि आपका लाइफ पार्टनर कुछ करता ही ना हो, ठीक है, कुछ वो उससे ज्यादा आप कमा लेते हो, या फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है। अगर आप वुमेन हो तो तब की बात कर रही हूँ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल मैं बोलूँ गाइस तो 10% के केस में रिश्ता टूट सकता है, या छूट सकता है, या डिवोर्स हो सकता है। बाकी 90% के केस में आपको इसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात तो मैं अगर एक बात बोलूँ ना, कि मतलब कि अजीब तरीके की बात, कि आप नहीं रहना चाहते हो लेकिन फिर भी आप रहोगे,
फिर भी आप रहोगे, क्योंकि आपका इधर का रिलेशनशिप भी कुछ खास मेरे को नहीं दिख रहा है। आपके जो पर्सन है, आपके जो बॉयफ्रेंड है, इनके पास ऑप्शंस कुछ ज्यादा ही है। मैं अगर बोलूं तो इनके पास हो सकता है इनकी वाइफ हो या उनका हस्बैंड हो, मेल फीमेल ये दोनों की रीडिंग है। कहीं ना कहीं इधर के कार्ड गाइज, मतलब आपके पर्सन के कार्ड गाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव आए हैं, दो कार्ड्स को छोड़ के, ठीक है। आपका पर्सन जो है क्लियरिटी नहीं देता होगा। आपका पर्सन ना मतलब कि अजीब होगा, मतलब कि आपके साथ रहना भी चाहेगा और ठीक से रहेगा भी नहीं। वो चाहेगा कि आप उनके साथ मतलब कि अच्छे से रहो, वो चाहेगा कि आप किसी की तरफ ना देखो, आप किसी की बात ना करो, आपका जुबान पे किसी और का नाम उसको पसंद नहीं होगा। और जब आप कोशिश करोगे कि इस इंसान के साथ अच्छे से रहने के लिए, तो ये बड़ा ही अजीब बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब आप जब इसके साथ अच्छे से रहना चाहोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में, लगभग 95% के केस में गाइज यही दिख रहा है। 5% का ही ऐसा केस है जिनका सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है ना। बाकी 95% के केस में थोड़ा इग्नोर करेगा आपका पर्सन। और ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देगा एकदम जाओ कहानी खत्म, वैसा नहीं है। इग्नोर भी करेगा तो एक लिमिट में इग्नोर करेगा। आई मीन टू से कि उस इंसान को आपकी जुबान पे किसी और का नाम नहीं पसंद है, आप ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकते हो, आपको मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में रखेगा वो इंसान, और अपने अनुसार चलाएगा। मतलब वो बोलेगा जब मैं फोन करूंगा तभी बात होगी, ऐसे नहीं बात होगी, मतलब अपने अपने अनुसार बात करेगा। या फिर बहुत सारे केसेस में, लगभग 30% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आप जब कॉल करोगे तभी बात होगी, उधर से कॉल बहुत कम आएगा। ऐसा यहाँ पे सिचुएशन में देख पा रही हूँ, ठीक है। मजिशियन का कार्ड आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन में बोलूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता टूट चुका है, ब्लॉक हो, क्योंकि एक और बात बताना मैं भूल गई, आपके पर्सन थोड़े अजीब भी हो सकते हैं। लगभग 3% के केस में बिना किसी गलती के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए आपको ब्लॉक कर सकता है आदमी। मतलब छोटी सी बात पे भी ब्लॉक कर सकता है, और हो सकता है 3-3 सप्ताह बात ना हो, 3-3 महीने बात ना हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी के केस में गाइस घर में भी पता लग गया है, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आई होगी। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आई हो, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, इतनी मतलब इतना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मतलब 95% के केस में इतना प्रॉब्लम है, फिर भी आपका मोह इस इंसान से टूट नहीं रहा है। इससे फिर भी टूट चुका है, लेकिन इधर वाले से नहीं टूट रहा है। मतलब चाहे जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई हो, इस इंसान को आप ना छोड़ पा रहे हो। मतलब वो वाली हालत हो जाती है ना कभी कभी कि ना खाना खाया बनता है, ना उगलना बनता है। मतलब कि एकदम मछली वाली हाल हो जाती है कि पानी में से मछली निकाल दी, आप तड़प रहे। मतलब आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। मतलब लगभग 95% के केस में देख रही हूँ, 5% ही है जिसका सब सही चल रहा है। अगर आपका सही चल रहा है तो समझ लो कि आप 5% वाले केस में हो, ठीक है। बट 95% में ऐसा है। किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो कुछ नया करना चाहते हैं। मतलब कि एक अलग टाइप से आपके साथ बिहेव करेंगे, और उनका ना बिहेवियर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। हो सकता है पहले आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो, बट अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ नया नया प्रॉब्लम आई हो सकता है 5-6 महीने के अंदर की प्रॉब्लम है। अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा लंबा भी मेरे को दिख रहा है कि लंबा जाएगा। इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद ना आप इसको छोड़ोगे ना ये आपको छोड़ेगा, और ऊपर से रिश्ता भी बहुत लंबा जाएगा। वाह क्या बात है, इसको बोलते हैं जिंदगी भर का टॉर्चर। दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप फ्रॉम बोथ साइड। इतना नेगेटिव क्यों आता है, आई डोंट नो। मैं क्यों इतना नेगेटिव हो जाती हूँ कभी कभी, इतना नेगेटिव मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि नेगेटिव कार्ड आते हैं बाबू, कार्ड से नेगेटिव आएंगे तो मैं कहां से मीठी मीठी बातें करूं। और आपको पता है ना कि मैं मीठी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वैसी हूँ। कार्ड आएंगे इतने नेगेटिव तो मैं कहां से मीठा बोल दूं। दूसरे एस्ट्रोलॉजर जैसे मैं नहीं हूँ, दूसरे टैरो कार्ड रीडर। ठीक है, अवेयरनेस। देखो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना, किसी किसी के पर्सन अच्छे भी हो, मतलब पर्सन नहीं, लाइफ पार्टनर आपका ख्याल भी रखते हो, सब कुछ सही हो, ठीक है। किसी किसी केस में ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन में कोई मतलब कि उनके बिहेवियर में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ पार्टनर से आपका मन नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। लेकिन जिनका ऐसा नहीं है ना, उसका ठीक उल्टा होगा। आप चाहे कुछ भी कर लेते होगे, वो बंदा जो है मतलब आपका लाइफ पार्टनर जो है ध्यान ही नहीं देगा, उसको बस खाना खाने और सोने से मतलब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी किसी में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है।
आपके जो पर्सन है, ये मैं लाइफ पार्टनर के बारे में बोली थी, आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये तो मतलब कि इतना प्रॉब्लम है ना, फिर भी ये इंसान जो है जब भी आपसे मिलेगा आने वाले समय में, तो ये इंसान चाहता है कि आपके साथ रोमांस करे, सेक्स उतना नहीं। देखो इतना नेगेटिव आया ना, फिर भी देखो क्या आया है कार्ड में, इसीलिए शायद आप लोग छूट नहीं पा रहे हो। मतलब कि वो इंसान है जब भी मिलेगा तो आपके साथ रोमांस करना चाहता है, आपके साथ सेक्स से उसको उतना मतलब नहीं है, रोमांटिक रहना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, मतलब कहीं बीचेस पे जाना चाहता है, अपनी बातें बताना चाहता है। मतलब इतना जो झगड़ा लड़ाई जो भी टेंशन चल रही है, हो सकता है फाइनली वो ठीक हो जाए, हो सकता है 33 डेज लग जाए, 33 वीक्स लग जाए, लेकिन चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और शायद यही रीजन था कि यहाँ पे बार बार ये आ रहा था कि चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ, मतलब मिला जुला के मैं बोलूँ ना, आप लोगों का मन नहीं लग रहा है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपका मन जो है उधर ही भाग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट हाँ, ये कार्ड तो यही बोल रहा है बाबू, घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ तो आपका मन बार बार भाग रहा है, आपका मन आपके बस में नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपकी कुंडली में चंद्रमा का या केतु का प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। मतलब इस तरह के जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो यही होता है। ठीक है, आपके जो भी हस्बैंड हैं, जो भी मतलब की है वो लाइफ पार्टनर है, हो सकता है गाइस कि किसी किसी के केस में आपके जो भी हस्बैंड है या वाइफ है वो आपकी कॉपी करने की कोशिश करते हो, या फिर आप जिसको मानते हो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हो, या फिर जब वो आप उनके पे ध्यान दे रहे थे तो वो इंसान आप पे ध्यान नहीं दे रहा था, और अब वो इंसान आपके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो सकता है गाइस। ठीक है, और आपके जो भी आपके जो भी पर्सन है ना, ठीक है, मतलब मिला जुला के बोलो, यहाँ पे अभी राइट नाउ आपके जो भी हस्बैंड है वो आपके पीछे पड़े हैं, या फिर आपके बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप या वो दोनों में से कोई एक, ठीक है, आपकी केयर करना चाहते होंगे, आपके बारे में जानना चाहते होंगे, तो उसकी वजह से आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो कार्ड रीडर से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की होगी। यहाँ पे आपके जो पर्सन है इनमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, ठीक है, कि हो सकता है आपके पर्सन जो है वो आपको इग्नोर करते हो सकता है उनको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की तरफ ज्यादा अभी राइट नाउ वो ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और इस वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच गैप हो गया हो, और ये बात वो आपसे मिल करके बताना चाहते हैं। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि मैं भले ही दूर था लेकिन मैं ड्रीम में तुमको देखता था। हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपको ड्रीम में देखना चाहते, देख रहे हो, और जब आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे, या फिर फोन पे भी बता सकते हैं आपको। यहाँ पे इस तरह का कार्ड्स आ रहा है। और गाइस फाइनली मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, 10% को छोड़ करके आप लोग का कभी डिवोर्स नहीं हो पाएगा, कभी आप लोग अलग नहीं हो पाओगे। और यहाँ पे कि जितना भी टॉक्सिक आदमी आपके साथ बिहेव कर दे, आप लोग छूट नहीं पाओगे। मतलब दोनों को लेकर चलने का कंडीशन लगभग 90% लोगों में है। मतलब 90% के केस में आप लोग इन दोनों इंसान को लेके चलोगे। यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग का निचोड़ में बताऊं, और दोनों का बिहेवियर कैसा होगा वो भी मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताया। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डिटेल में किसी और दिन आपको बताऊंगी। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।